इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बांग्लादेश में आर्मी आने वाली है। बांग्लादेश में मिलिट्री कू अंडरवे। मिलिट्री कू हो सकता है, इसकी वजह ये है कि बांग्लादेश की शेख हसीना ने रिज़ाइन कर दिया है, स्टेप डाउन हो गई हैं और कहा जा रहा है फ्लीज टू इंडिया। बांग्लादेश में फिर से मुजाहिरे फूट पड़े, 32 अफराद जान बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। ढाका में पुलिस ने तुलबा मुजाहिरीन पर गोलियां बरसा दी। मुजाहिरीन का वजीर आजम हसीना वाजिद से मुस्ताफी होने का मुतालबा। हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दे दिया। इससे पहले पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 200 से ज्यादा तुलबा अपनी जान दे चुके। मुजाहिरीन का वजीर आजम को इस्तीफा देने का मुतालबा। जो शेख हसीना वाजिद हैं वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, वो मुल्क छोड़ गई हैं। सुनने में आया कि वो त्रिपुरा चली गई हैं। बांग्लादेश की फ़ौज ने इक़्तिदार संभाल लिया है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी हैं, रिजाइन कर चुकी हैं, क्योंकि उनको बांग्लादेश की आर्मी ने 45 मिनट की डेडलाइन दी थी कि आप रिजाइन कर दें। और बांग्लादेश की शेख हसीना के पैलेस पर प्रोटेस्टर्स चढ़ दौड़े थे। हजूम जमा हो गया था और हजूम पैलेस की तरफ चल रहा था और उन्होंने धावा बोल दिया था पैलेस पर, जिसके अंदर बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना मौजूद थी। और अब खबर ये कंफर्म हो चुकी है, जो कि पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त इसको रिपोर्ट कर रहा है, रॉयटर से लेकर अल जजीरा तक, इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, हर जगह पर यह न्यूज़ चल रही है कि बांग्लादेश की शेख हसीना रिजाइन कर चुकी हैं और उनको उनकी मिलिट्री की तरफ से 45 मिनट्स की डेडलाइन दी थी कि आप स्टेप डाउन कर जाएं। जोश न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार 5 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हिंसक माहौल के चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। वे सेना के विमान से रवाना हुई। खबरों के मुताबिक उनकी बहन रेयाना भी साथ हैं। वे बांग्लादेश के रास्ते दिल्ली पहुंच गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतर गया है। इसके बाद वे लंदन, फिनलैंड या दूसरे देश जा सकती हैं। हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश सेना के प्रमुख जनरल वकार उज्जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आपकी जो मांगे हम उसे पूरा करेंगे, देश में शांति वापस लाएंगे, हम इस देश की अंतरिम सरकार से चलाएंगे। जनरल वकार उज्जमान ने प्रदर्शनकारियों से कहा, तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट से दूर रहिए। आप लोग हमारे साथ मिलकर चलेंगे तो हालात सुधरेंगे। मारपीट, हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा। संघर्ष और अराजकता से भी दूर रहिए। हिंसा के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर में आग लगा दी है। भीड़ ने गृह मंत्री असदुज्जमान खान के घर को भी आग के हवाले कर दिया है। प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुस आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस पर कब्जा कर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके कई फुटेज वायरल हो रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश के पीएम हाउस के बेडरूम में प्रदर्शनकारी को आराम फरमाते देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति श्रीलंका में भी देखी गई थी। प्रदर्शनकारियों को पीएम हाउस के लॉन में भी टहलते देखा जा सकता है। भीड़ ने ढाका में शेख हसीना के पिता और बंगबंधु के नाम से पहचाने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को भी तोड़ दिया। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के जनक थे। इस बीच सरकार ने हिंसा पर काबू पाने के लिए देश भर में कर्फ्यू लगा दिया है। स्कूल, कॉलेजों, मार्केट में 3 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। हिंसा को देखते हुए कई ट्रेनों का ऑपरेशन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। कपड़ा फैक्ट्री में भी ताला लग गया है। पुलिस ने लोगों को जहां तक हो सके घर में रहने को कहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, बांग्लादेश के मामले में केंद्र सरकार जो फैसला लेगी हम उनके साथ हैं। ममता बनर्जी ने कहा, मैं बंगाल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करती हूं। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। ये दोनों देशों के बीच का मामला है। केंद्र सरकार जो फैसला लेगी हम उनके साथ हैं। याद रखें, ये जो सिचुएशन पैदा हुई है ये कैसे पैदा हुई है। देखिए, पहली बात तो ये है जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि शेख हसीना वाजिद ने कुछ अर्सा पहले, अगर आपको याद हो, कि मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे। और प्रोटेस्ट किस चीज़ के हुए थे कि जनाब जो कोटा सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए। तो क्या बांग्लादेश में मिलिट्री कू अंडरवे है? मिलिट्री कू होने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मुलाकातें की हैं जो उनके
दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ उनकी इस वक्त मीटिंग्स चल रही हैं। और 3 बजे, आज 3 बजे बांग्लादेश के जो हैं वो खिताब करेंगे। इस वक्त क्या उनका जो एड्रेस है वो शुरू हो चुका है, हम ये देखे लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस खबर की सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाए देती हूँ। कहा यह जा रहा है कि तारीख का, स्टूडेंट्स और यूथ का ये एक सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, जो ऐसा प्रोटेस्ट आज तक देखने को नहीं मिला कि स्टूडेंट्स और जो यूथ है वो ऐसा प्रोटेस्ट करे। तो एक बड़ी ही, जिसे कहते हैं कि अनार्की की सूरत हाल है। पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो चुका है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल आ चुका है। नजर ऐसे ही आ रहा है कि 100% आर्मी कू है। और इसमें मैं आपको इसकी कुछ और डिटेल्स पहले बताती हूँ, फिर मेरे पास कुछ और इसकी वीडियोस ये हैं कि वहां पर जो बांग्लादेश की हुकूमत थी, यानी कि शेख हसीना की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट अब यहाँ तक बढ़ चुके हैं कि उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे कि शेख मुजीबुर रहमान, उनके मुजस्समा भी एक जगह पर तोड़ा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, देखिएगा। ये आप देख रहे हैं कि लोग उसके ऊपर चढ़ गए और उसको भी तोड़ रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स जिनका ताल्लुक, जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी, शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको अब तोड़ा जा रहा है, खराब किया जा रहा है। कि आर्मी चीफ, बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वकारुज्जमान इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। नेशनलिस्ट पार्टी और इसके अलावा जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बांग्लादेश की, उनके साथ उनके मुज़ाकरात जारी हैं। मुमकिना तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कहा जा रहा है, उससे टॉक करने के बाद ही वो एड्रेस करेंगे। इसमें शेख हसीना ने जो रास्ता इख्तियार किया है, तो वो ये है कि वो इंडिया में रिफ्यूज हासिल करेंगी। कर ली उन्होंने, यानी यही है ना कि अगर ये कहा जाता है कि शेख हसीना फ्लीज टू इंडिया, तो इसका मतलब ये है कि अब वो वहां से भागकर इंडिया पहुंची हैं और इंडिया में वो सियासी पनाह हासिल करेंगी। रिफ्यूज उन्होंने इंडिया में हासिल किया, इसके अलावा तो कोई कंट्री उनके पास था भी नहीं। ऑब्वियसली उन्होंने इंडिया में जाना था। तो इंडिया में शेख हसीना का जाना ये भी हमें बताता है कि क्योंकि इंडिया नेबर है बांग्लादेश का और वहां पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो चुका है, तो यकीनी तौर पर इंडिया का इस उसमें अब हम देखेंगे कि एक बड़ा रोल क्या इंडिया प्ले करता हुआ नजर आएगा। क्या टॉक्स होंगी, क्या शेख हसीना और उनकी फौज के दरमियान बातचीत करवाई जा सकेगी, क्या जो अब वहां पर हुकूमत बनेगी उस सिलसिले में इंडिया की तरफ से कोई कोशिशें की जाएंगी। देखें, ये सब कुछ इससे पहले बहुत कुछ चलता रहा, बहुत सारे जो बयानिए हैं, नैरेटिव्स आते रहे। यहाँ तक मैंने देखा कि कहा गया कि ये जो यूथ के प्रोटेस्ट हो रहा है या जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके पीछे कुछ कंट्रीज का हाथ है, कुछ नेबरिंग कंट्रीज का हाथ है। पाकिस्तान के बारे में इस तरह की एलिगेशंस लगाई, बहुत सारी मीडिया पर जो है ये कहा जाता रहा कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है और इसको आग लगाने में या भड़काने में ये पाकिस्तान शेख हसीना के खिलाफ जो है पाकिस्तान की तरफ से कोई जो है वो करवा रहा है, या ये सब चीजें। और वो इस तरीके से कि पाकिस्तान में कई एक कू होते रहे हैं। लेकिन जो कुछ अभी तक हमें पता चल रहा है उसमें ये है कि शेख हसीना वाजिद ने महफूज मुकाम पर मुंतकली से पहले तकरीर रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, मगर उन्हें तकरीर रिकॉर्ड कराने का मौका नहीं दिया गया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने रेजिस्टेंस शो की और उन्होंने कहा कि अगर मुझे देना ही है रिजाइन, जबरदस्ती आप मुझसे रिजाइन ले रहे हैं, तो फिर मैं स्पीच करूंगी, अपने लोगों से बात करूंगी। लेकिन उनको इसका मौका नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि आपने सर पर तलवार रखने की जरूरत नहीं है, गन रखकर बंदूक रखकर कंधे पर इस्तीफा लिया गया शेख हसीना से। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि हसीना वाजिद भारत रवाना हो गई हैं, जहां से वो फिनलैंड जाएंगी। अच्छा, ओके, इसका मतलब है कि वो इंडिया गई हैं, लेकिन वहां पर जो मैंने कहा कि क्या वहां पर रिफ्यूज हासिल करेंगी, तो ये कहा जा रहा है कि नहीं, वहां पर सियासी पनाह वो नहीं हासिल करेंगी, बल्कि वहां से आगे जाएंगी। अब ये फिनलैंड ही है या फनफनलैंड है, ये क्या है, ये जो भी है हमें इसका भी पता चल जाएगा। अब देखें, ये सारा जो हमें नजर आ रहा है सिनेरियो, ये उस यूथ और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद हुआ जो कि कोटा सिस्टम पर हुआ है। इससे बड़ा प्रोटेस्ट और इतना जोर आवर प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का और यूथ का हमने इससे पहले अपने उसमें नहीं देखा। और हमें भी नजर आ रही है कि कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही हैं कि वहां पे देखिए, गवादर से लेकर और इस्लामाबाद तक जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें भी समटाइम्स ऐसा लगता है कि अभी हुआ मिलिट्री कू और अभी हुआ। लेकिन फिर ये बात की जाती है कि वहां के हालात
यानी कि फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं है, पैसा नहीं है, तो फौज ऐसी सिचुएशन में नहीं आया करती। ये बात कहते हैं, वैसे तो बड़ी दफा आ चुके हैं, लेकिन कहते हैं हालात उस वक्त ठीक थे, पैसा था, खजाना भरा हुआ था, वगैरह वगैरह। हमने कभी सुना नहीं कि खजाना हमेशा वहां का खाली रहता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? इस पर ज़रूर कमेंट करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो आने की सूचना मिल सके। आपका सहयोग हमें और भी मज़ेदार वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।